लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सिस्टम की जवाबदेही पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। कलाधाम सोसाइटी में प्राधिकरण की ओर से खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। सवाल वही कि आखिर कब तक लापरवाही लोगों की जान लेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्रेटर नोएडा की कलाधाम सोसाइटी में खेलते हुए 6 साल का मासूम अवियान उस गहरे गड्ढे में जा गिरा जिसे प्राधिकरण के चल रहे काम के दौरान खोदा गया था। हादसे के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने बच्चे को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गड्ढा कई दिनों से खुला पड़ा था। उसके चारों ओर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया। लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। हादसे के बाद जब मासूम अवियान का शव घर पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। और पिता अपने बेटे की अर्थी को कंधा देकर चल रहे थे। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंतर्गत पानी की बोरिंग के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस पानी में डूबकर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा ये सूचना बालक को गड्ढे से निकालने के पश्चात यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचने पर 112 को सूचित किया गया था। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भराया गया। परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इस घटना में शामिल ठेकेदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस काम की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकरण के जेई, एई और सीनियर मैनेजर जैसे अधिकारियों पर होती है, क्या उन्होंने कभी मौके पर जाकर इसका निरीक्षण किया? अगर गड्ढा बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खुला पड़ा था तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही थी? सोसाइटी में लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन करवाया जाता और जिम्मेदार अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाते तो शायद आज 6 साल का मासूम अवियान सबके बीच होता, जिंदा होता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते एक फिर से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मैं इस वक्त उसी सोसाइटी में मौजूद हूं जहां पर प्राधिकरण की तरफ से एक बोरवेल खोदा जा रहा था और आप देख रहे होंगे इसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसकी चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। शायद अगर ये पहले बैरिकेडिंग हो जाती तो शायद उस 6 वर्षीय बच्चे की मौत न होती। यहाँ पर जो है किस तरीके से बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया था और प्राधिकरण के अधिकारियों को आखिर जो जीएम है AK सिंह, उनको ये नहीं पता था कि आखिर गड्ढा यहाँ पर खोदा कैसे जा रहा है। उनका साफ तौर पर एक बयान आया है। उन्होंने बयान में कहा है कि ये ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारे जेई हैं, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आप लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं रवि कुमार एन जी, क्या ये जीएम है कि आपने कुर्सी पर बैठाने के लिए छोड़ रखे हैं या फिर ये बाहर निकलकर क्यों नहीं देखते हैं कि आखिर जो घटनाएं हो रही हैं इन पर जो है कैसे संज्ञान लिया जाए? हर बड़े हादसे के बाद यही तस्वीर सामने आती है। पहले लापरवाही, फिर किसी की मौत और उसके बाद जांच और कार्रवाई का आश्वासन। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा इंतजाम हादसे के बाद किए जाएंगे या हादसे रोकने से पहले? मासूम अवियान की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल भी है। अब उम्मीद यही है कि इस हादसे से सबक लिया जाएगा जिससे आगे इस तरह के हादसों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।